मैं नहीं मानती ये सब बेकार की परंपराएं हैं जिनका कोई मतलब नहीं। बस क्योंकि आपके पहले वालों ने किया है सो आप भी हम लोग से करवाती हैं। मुझे नहीं माननी आपकी ये वाली बात, मानसी भुनभुनाते हुए अपनी दादी को बोली। कल ही छुट्टियों में घर पहुंची मानसी ने अपने विचार व्यक्त किए। निशा, ऐसे बात करते हैं दादी से मानसी? माफी मांगो पहले। जो भी कहना है आराम से कहो। सुनीता, कोई बात नहीं बहू, इस उम्र में बच्चे थोड़ा बदल ही जाते हैं। मानसी बिटिया, यहाँ आओ, बैठो मेरे पास। मानसी नाराजगी दिखाते हुए सुनीता जी की ओर पीठ करके ही खड़ी थी। सुनीता, अच्छा चल, एक शर्त लगाते हैं। मैंने तेरी सब बात सुन ली, अब तू मेरी बात सुन। अगर इसके बाद भी तुझे लगे कि मैं गलत हूँ तो जैसा तू कहेगी वैसा ही आज से हम लोग मासिक के दिनों में करेंगे। पर अगर तुझे मेरी बात सही लगी तो ना सिर्फ हम मासिक के दिनों का यही नियम रखेंगे बल्कि मेरी इस बात को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तेरी होगी। मानसी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मंजूर है। सुनीता, तो फिर आजा, यहाँ इस स्टूल पर बैठ जा, पर देखना मुझे मत छूना। इतना कहकर सुनीता जी हंसने लगी और मानसी ने बुरा सा मुंह बनाया। सुनीता, देख बिटिया, आज के दौर में जब तुम लड़कियों का पालन पोषण लड़कों की बराबर ही किया जाता है, तब तुम सोच भी नहीं सकती कि एक समय में हम औरतों को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। माहवारी के दिन तो इतने मुश्किल हुआ करते थे। पानी नदी से भर कर लाना, चक्की पीसना, कपड़े हाथों से पटक पटक कर धोना, बड़े बड़े बर्तनों में खाना पकाना और उनको चूल्हे पर चढ़ाना उतरना। तुम सोच भी नहीं सकती इतना काम किया करती थी तब की औरतें रोज। ये जो तुम लोग जिम में जाकर रस्सी खींचने और टायर पलटने वाली कसरत करती हो ना, वो उस जमाने की औरतें रोज किया करती थी। मानसी, और चक्की चलाने वाली कसरत भी दादी। सुनीता, हाँ वो भी। अब तुम बताओ, जब तुम्हारी माहवारी के दिन चलते हैं तब तुम्हारा जिम ट्रेनर करवाता है ये सब कसरत? मानसी, नहीं दादी, वो या तो आराम करने के लिए कहते हैं या हल्का फुल्का सा कुछ करवा देते हैं। सुनीता, देखा, इसीलिए ये नियम बनाए गए, रसोई में ना जाने के, बाकी सामानों को हाथ ना लगाने देने के लिए। नहीं तो बेचारी कमर दर्द, पेट दर्द और रक्तस्राव से जूझ रही औरत को सब काम भी करने पड़ते। इसीलिए मैं भी तुझे उन दिनों में न खेलने के लिए कहती थी। मानसी, पर यहाँ न बैठो, यहाँ हाथ न लगा। ये सब क्यों? सुनीता, कोई छोटा बच्चा सूसू कर दे तो क्या तू उसे अपने बिस्तर पर बिठाएगी? मानसी, बिल्कुल नहीं। सुनीता, अब बच्चों के डायपर और लड़कियों के पैड आ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले सब जगह गंदी ना हो इसके लिए एक ही कमरे में रहने को बोला जाता था। हाँ, पहले उस कमरे की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता था, पर समय के साथ ये लोगों की साफ सफाई में रुचि कम हो गई। शरीर से निकाला हुआ कोई भी पदार्थ जो निर्जीव है, मल होता है बिटिया, उसकी सफाई का ध्यान तो रखना ही चाहिए। मानसी, हम ये सब बातें तो ठीक लग रही हैं मुझे, पर खाने में रोक टोक क्यों? अचार मत खाओ, ठंडा मत खाओ, आइसक्रीम भी नहीं खाने देते उन दिनों में। सुनीता, इसका भी सरल सा कारण है। जब रक्तस्राव होता है तो वो पूरे महीने का रुका हुआ रक्त होता है। यदि ये एक से पूरा बाहर नहीं निकला तो शरीर में कई बीमारियों का कारण बनता है। इसीलिए ठंडा, खट्टा, बासी, बहुत तेल मसाला इन दिनों में नहीं खाना चाहिए। मानसी, वाह दादी, आपके पास तो मेरे हर सवाल का जवाब है।
अब ये बताइए ये सब आपको कैसे पता? सुनीता मेरी बच्चों की सहेली मीरा है ना, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उसने ये सब मुझे समझाया था जब मैं कॉलेज में थी। हर बात तो नहीं पर बहुत कुछ मुझे समझ में आया और उसे मैंने याद रखा। मानसी अच्छा किया दादी। पर एक बात बताओ, ये जो टीवी में एडम दिखाते हैं, पैड इस्तेमाल करें और पीरियड के अब दिनों में खेले कूदे पार्टी करे, तो क्या वो गलत है? दादी बिल्कुल गलत। स्त्री पुरुष समान है ऐसा कहकर स्त्री स्त्रीत्व को नकारने का प्रयत्न है ये। तुम किसी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ से पूछो, वो भी यही कहेगी कि जब तक बहुत जरूरी ना हो काम से काम शुरू के 3 दिन तो हमें उन खास दिनों में आराम करना ही चाहिए। मानसी दादी आप तो बहुत ज्ञानवान हैं। आपके चरण कहाँ हैं? बोलकर मानसी और उसके साथ सुनीता जी भी हंसने लगी। सुनीता अब बता कौन जीता शर्त? मानसी आप ही दादी। आखिर दादी किसकी हो आप? सुनीता हंसते हुए बोली, फिर पक्का ये सब तर्क तू अपनी पीढ़ी और अगली पीढ़ी को बताएगी। आजकल के पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने लोगों के सोचने समझने की शक्ति को खत्म ही कर दिया है। इन्हीं कारणों से गर्भाशय से संबंधित कितनी ही बीमारियां बढ़ रही हैं आजकल। मानसी एकदम गहरी आवाज में बोली, आप ठीक कह रही हैं दादी। आजकल की पीढ़ी को ये समझना ही चाहिए। जरूर पहुंचाऊंगी ये माहवारी से संबंधित जानकारी। सखी यहाँ पर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि हर घर में जो माहवारी के नियम हैं, वो सब अगर सही नहीं होते तो सब गलत भी नहीं होते। हमें उन पर तर्कपूर्ण विचार जरूर करना चाहिए। रोज ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।